आप सबों को बघेलराम मंडी में हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आज सुंदर दिन है जो हम लोग को मौका मिला है ईश्वर का महिमा और उसके वचन को सुनने के लिए। आज सारे जहाँ पूरे दुनिया में यीशु मसीह का मृत्यु दिवस को मनाया जा रहा है और हम भी इस समय पहुँचे हैं कि उसके जन्म और उसके मृत्यु को हम याद करते हैं। हमारे लिए इस दुनिया में कितना पाप उठाया, दुख सहा और मर गया। तो आज हम अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान महान दीन दयालु पिता, तुझे फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे आशीषों के लिए, क्योंकि तूने पूरे सप्ताह भर हमारे साथ था, हमारी रक्षा रखवाली की है प्रभु। जबकि पूरी दुनिया तेरे मृत्यु दिवस को मना रहे हैं प्रभु, हम भी शोकित हैं प्रभु, दुखित हैं। सिर्फ आज नहीं पर हमेशा याद करने वाले बनने सके और तेरे रास्ता में चलने वाले बन सके प्रभु। आज जो भी वचन हम पढ़ेंगे उसमें तेरी आशीष हो, अगुवाई हो, ताकि हम उस वचन को पढ़ के समझ सके और उसके अनुसार चलने वाले बनने सके प्रभु। हमारे हर एक पाप गुनों को क्षमा कर, छोटी सी विनती सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और गाना गाएंगे 2 नंबर का। यीशु पास में ज्योति में उसके साथ मैं चलूँगा, सदा ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूँगा ज्योति में, ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूँगा ज्योति में, ज्योति में सामत उससे पाऊँगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, ज्योति में निश्चय होगा जयवान उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर जब मैं जाऊँगा ज्योति में, ज्योति में नितानंदित रहूँगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। हम लोग प्रार्थना के लिए पास्टर उमर जी को रिक्वेस्ट करते हैं।
आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए मौका मिला है। ईश्वर को धन्यवाद। कई दिन से तबीयत बहुत ख़राब था, फिर भी मैं बहुत कोशिश की कि मैं कम से कम बोल सकूं आप लोगों के सामने आके। तो मैं आज का वचन चुनी हूँ जो यीशु का प्राण त्यागना जो मिलता है लूका रचित 23 का 44 से हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्राण कैसे और किस प्रकार। लगभग दोपहर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठे हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई और यह सब देख रही थी। तो शाम का समय था, जो गुड फ्राइडे बोलते हैं, फ्राइडे का दिन शाम का समय था और तीसरे पहर बोलते हैं। सूर्य का उजाला जाता रहा, माने शाम होने पर था और मंदिर का पर्दा फट गया। इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं? उस समय हम लोग पहले का समय में बलिदान चढ़ाया जाता था, बलि चढ़ाया जाता था। तो पर्दा फट जाने का मतलब वो पुराना प्रथा खत्म हो गया और यीशु जो बलिदान हुए हमारे पापों के लिए, और बलिदान किसी को होना ना पड़े, ना भेड़ बकरी को बलिदान करना पड़े। और यह कहा उसने, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। कितना तकलीफ हुआ होगा। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और यह कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गए। पर उसके सब जान पहचान और स्त्रियां गलील उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई सब देखती रही। सोचिए, तो सब कोई भीड़ में थे और सब कोई ये सब को देख रहे थे। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। यीशु का गाड़ा जाना, माने यीशु को फिर उसको दफन करने के लिए यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ यीशु का नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उसका योजना और उसके इस काम से प्रसन्न न था। यह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज की बाट जोहने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसने उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी ना रखा गया था। वह तैयार था। दिन था और शब्त का दिन आरंभ होने पर था। तो शुक्रवार का शाम था और शब्त की क्या शुरुआत तैयारी का दिन था। उसके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तु और इत्र तैयार किया और शब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया।
शुक्रवार शाम को उसका शव को रखा गया कब्र में, और जो महिलाएं गई थी गलील से, वे इत्र माने सुगंधित वस्तु, सेंट, परफ्यूम या फूल सब लेके कब्र में चढ़ाई। उसके बाद हम देखते हैं अगला यीशु का पुनरुत्थान जो 24 से मिलता है। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उस सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गए और डरते हुए और मुख झुकाए हुए रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? वह तो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के साथ हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस में चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। भविष्यवाणी तो था उस प्रकार से। जब महिलाएं जब कब्र में गई तो वो कब्र क्या था? खाली था और पत्थर वहाँ से लुढ़का हुआ था। और वो ये दो स्वर्गदूत को देखे और वो लोग डर गए, और स्वर्गदूत ने कहा कि तुम मरे हुए में से जीवित को क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि वो क्या हुआ है, वह वहाँ नहीं परंतु जी उठा है। यीशु मसीह क्या हुआ था? जी उठ गया था और वहाँ कब्र में नहीं था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वा जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उसको स्मरण में आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से यह बातें कही। वे मरियम मगदली और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियों भी थी, परंतु उसकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उसके प्रति ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखा, और जो हुआ था उसने अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह शुक्रवार शाम को जो साबत का तैयारी का दिन और शनिवार का दिन का जो उसने विश्राम किया, और तीसरे दिन बड़े भोर को वो कब्र खाली था और यीशु मसीह जी उठ चुका था और स्वर्ग में चले गए थे। तो फिर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 1 से 3। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यहाँ जन्म लिया और रहा लोगों के साथ, अपने चेलों के साथ, और तीसरा दिन जी उठ के स्वर्ग को चला गया। फिर हम देखते हैं कि उसने हमें क्या आज्ञा दी है, हमें क्या भरोसा दिया है। यहाँ यूहन्ना 14 का 1 से हम पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे
परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँ, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तुम यहाँ कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उससे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु मसीह इस प्रकार से बोलते हैं कि मेरे बिना पिता के पास भी कोई नहीं पहुंच सकता। तो हम विश्वास रखेंगे, जिस प्रकार यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों के लिए इतना दुख सहा, कोड़े सहे, मार सहे और क्रूस काट में अपने जान को बलिदान दिए, और फिर हमारे लिए वो चले गए। बोले, आश्वासन दिए कि हम हमारे लिए क्या करने गए हैं, जगह तैयार करने गए हैं, कि मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। कितना सुंदर वचन है। तो बहुत सुंदर वचन है। हम लोग को इस प्रकार धीरज धरे रहना है, ताकि दूसरा आगमन फिर से जब तक परमेश्वर ना आए तब तक हम उसके विश्वास में बने रहें और उसके आज्ञाओं के अनुसार हम चलने वाले बने। और एक पद हम पढ़ते हैं, वहीं पर लिखा है 14 का 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, बोलता है। तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनकी जो भी आज्ञा है उसके अनुसार हमको चलना है और धीरज लेके रहना है। लास्ट पद हम पढ़ेंगे मत्ती 11 का 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम लोग थके मंदे काम करने वाले, परिश्रम करने वाले, यीशु मसीह क्या बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। हम लोग गाएंगे 60 नंबर का, चलो ही सिपाही पंक्ति पंक्ति से खड़े हो जाएंगे सब। चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से, क्रूस के पीछे चलो अपने प्रभु के। स्वर्गधाम है यीशु, वह अगुआ, देखो आगे जाता झंडा लड़ने का। चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति
हे सर्वशक्तिमान महान दीन दयालु पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू हमारे पापों के लिए दुख सहा, कोड़े खाए, क्रूस पर चढ़ा प्रभु, और अपने आप को बलिदान किया प्रभु, ताकि हम तेरे खून से शुद्ध और पवित्र हो सके प्रभु, और तेरे आने तक हम तेरे विश्वास में सुदृढ़ हो सके प्रभु, और तेरे आने का बाट जोते रहे प्रभु। तू हमारे हर एक पाप गुनों को क्षमा कर। आज जितने प्राणी इस भवन में आए हैं प्रभु, नाम बनाम आशीष दे, और जो दुख में हैं, बीमार हैं प्रभु, हताश हैं, निराश है प्रभु, उनके साथ हो, उनके जीवन में तो अगुवाई कर। आज रात भर हमारे साथ हो प्रभु, और सुंदर भोर को देख के फिर से हम उस नए विश्राम दिन को देख के फिर से तुझे धन्यवाद देने सके प्रभु। हमारे हर एक पाप गुनों को क्षमा कर। तेरी पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन।